प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे जल नीति के बारे में। बहुत लोग आपने देखे होंगे कि सर दर्द से परेशान रहते हैं, माइग्रेन से परेशान हैं, अस्थमा से परेशान हैं, आँखों की रोशनी से परेशान हैं, बाल झड़ने से परेशान हैं। जल नीति एक ऐसी क्रिया है जिसको आप मुश्किल से 5 मिनट दोगे तो आप उसको अभ्यास कर सकते हो और ज़्यादा महंगी क्रिया नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सस्ती क्रिया, इतना लाभ इस क्रिया का है तो आपको ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। चाहे आप योग करते हो या नहीं करते हो, आपको ज़रूर करना चाहिए और लाभ देखना इसके। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, पर इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर इसका प्रयास अभ्यास रोज़ करो या अपने जीवन में उतारो तो आप देखना आपके सर दर्द में, आपके आँखों की रोशनी में, आपके नाक की एलर्जी जो होती है, एलर्जिक राइनाइटिस, उन सब में आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना प्रभाव दिखेगा कि आप बोलोगे कि यार हम तो फालतू दवाई खा रहे थे। ठीक है, तो इसका अभ्यास आज जानते हैं कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे इसका पानी तैयार किया जाता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को पूरी जानकारी दूँ। जल नीति क्रिया के अंदर आती है। वैसे तो 2 प्रकार की नीति क्रिया होती हैं, एक होती है जल नीति, एक होती है सूत्र नीति। परंतु आज हम जल नीति के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पानी के बारे में, कैसे पानी तैयार किया जाए इससे, क्योंकि हम सब पानी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको पानी उबालना होता है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत हल्का पानी करना है और उसी जब पानी गर्म करो उसमें ही नमक डाल देना। अब नमक पे आप पे ऑप्शन है, अगर आपके पास सेंधा नमक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आप नॉर्मल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी सॉल्ट होगी। अब आपको देखना है कि कितना नमक डालना है कितने पानी में। तो देखिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालना होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप टेस्ट से भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पानी का जो टेस्ट हो वो आपके आंसुओं के टेस्ट जैसा होना चाहिए। सभी में आंसू तो सभी को पता है टेस्ट कैसा, तो इतना नमकीन होना चाहिए। दूसरी बात पानी के बारे में, पानी जो होता है वो गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम पानी, देखो ये पॉट है इसका, ठीक है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो देखो जैसे मैं इसमें पानी मैंने भर रखा है, ऑलरेडी तैयार कर रखा है मैंने इसमें। तो अब मुझे सबसे पहले देखना होता है कि इसका तापमान कितना है, क्योंकि कभी हम उंगली डाल देते हैं तो उंगली से हमें इतना पता लगता नहीं, क्योंकि ये स्किन इतनी थोड़ा हार्ड रहती है तो इतना समझ नहीं आता। क्योंकि नाक के अंदर हमें डालना है तो नाक की जो त्वचा है बहुत सॉफ्ट रहती है, तो उंगली से आप समझ नहीं आएगा आपको कि कितना गर्म है। तो आप उसको समझने के लिए इस त्वचा के ऊपर इसको डाल सकते हो, क्योंकि त्वचा थोड़ा सॉफ्ट है तो आपको पता लग जाएगा। तो देखो मुझे पता लगा इसमें थोड़ा गुनगुना पानी हो गया, तो ये पानी आपको ऐसा चेक करना है इसको, ठीक। तो पानी के बारे में हमने बात कर दी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप अभ्यास करो तो सुबह सुबह करना चाहिए अभ्यास। ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा सर दर्द है या आप किसी और चीज़ से परेशान हो तो 2 बार भी कर सकते हैं। परंतु अगर नॉर्मल हो, शुद्धि के लिए कर रहे हो तो दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। रोज़ अभ्यास कर सकते हैं, परंतु अगर स्वस्थ हो तो रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में 1, 2, 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी शुरू करो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्रथम बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कौन से नाक में पहले पानी डालना है। तो हमको चेक करना होता है कि कौन सा हमारा नाक एक्टिवेट है, कौन सा स्वर एक्टिवेट है। तो अभी कैसे चेक करना है, देखो एक नाक को बंद करो, सांस भरो, अभी ऐसे ही दूसरे नाक से। तो मेरा अभी बायां नाक एक्टिवेट है, बायां स्वर मेरा चल रहा है, तो मैं बाएं नाक पे ही इसका पानी डालूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैं पकड़ता हूँ इसको जल नीति पॉट बोलते हैं। तो अब कैसे खड़े रहना है, तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप सीधा नॉर्मल खड़े रह कर भी अभ्यास इसका कर सकते हैं और हल्का सा बेंड होना होता है आगे, और नाक को थोड़ा, गर्दन को आगे जितना रखोगे उतना आपको अच्छा होगा, और टिल्ट करना होता है। परंतु मैं आज आपको बैठ कर बताऊँगा। उकड़ू में बैठ जाना, अगर उकड़ू नहीं बैठ सकते तो फिर खड़े होकर अभ्यास करना। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको बैठ कर ही अभ्यास करना है, खड़े होकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले जो ये टिप ऑफ द इसका वो है नॉस्ट्रिल की, इसको अपने नाक पे फिक्स कर देना है ऐसे प्रॉपर,
ताकि पानी इस नाक से बाहर ना आए। तो अच्छे से फिक्स करना है, ऐसे नहीं कि अंदर घुसा दो, नहीं, थोड़ा हल्का रख देना बाहर। उसके बाद आपको ना गर्दन को आगे लेके जाना है, जितना आगे लेके जाओगे तो उतना अच्छा पानी बाहर आएगा, वरना यहाँ से निकलेगा पानी, यहाँ से टच होगा। कभी कभी आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनका पानी यहाँ से आता है, तो उसको लेकर करना थोड़ा और आगे झुक जाना और गर्दन को थोड़ा टिल्ट कर देना ऐसे। तो दो बात ये होगी। उसके बाद आपको मुँह से सांस भरनी है, नाक से सांस नहीं भरनी, मुँह से सांस भरनी है ऐसे। अब देखो धीरे धीरे उठाना है। अभी कहीं लोग बहुत बार लोग क्या करते हैं कि एक साथ पूरा पानी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ पानी यहाँ से बाहर आ जाता है, कुछ पानी मुंह के अंदर चल जाता है, तो वो डर जाते हैं, तो फिर उसका अभ्यास नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी हल्का हल्का डालना है और पानी को थोड़ा समय दे देना, 1-2 सेकंड देखना, आपको महसूस हो जाएगा कि भाई पानी ट्रेवल कर रहा है। तो इसका अभ्यास आपको करना है। ऐसे फिक्स करा, गर्दन को आगे करा, मुँह से सांस भरी, देखो इस तरह अभ्यास है। अब ऐसे ही आपको एक लोटा पूरा एक नाक में डालना है, दूसरा लोटा दूसरे नाक में डालना है। अब साफ कैसे करना है, देखो साफ कैसे करना है। आपको क्या करना है, खड़े रहो या तो बैठ के रहो, एक नाक को बंद करना है ऐसे, मुंह से सांस भरते हुए ऐसे, दूसरे नाक से ऐसे आप नाक को साफ कर सकते हो। तो आप देखना एकदम आपको इतना आसानी हो जाएगी। देखो नाक पूरी खुल जाएगी, पूरी नाक एकदम खुल जाती है। तो ऐसे ही फिर आपको साफ करना है, ज़्यादा जोर से मत करना है इसको, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरी जोर से बाहर सांस लेना, नहीं, हल्का हल्का करना। उसके बाद तो ये ऐसा क्रिया होती है जलनीति क्रिया। देखिए दोस्तों, अब सावधानी इसमें देखिए, सावधानी ये है कि सबसे पहले तो आपको ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। ठंडा पानी इस्तेमाल करोगे या नॉर्मल सादा पानी इस्तेमाल करोगे तो आपको सर दर्द रहेगा, क्योंकि जो सादा पानी होता है वो हमारे त्वचा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो हमारे त्वचा के अंदर चले जाता है। तो आपको सादा पानी, वरना दिन भर आपको सर दर्द रहेगा। तो सादा पानी मत इस्तेमाल करना, गुनगुना पानी करना। नमक इसमें इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि नमक जो होता है दोस्तों, वो उसके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो खींचता बहुत है। तो जितनी भी गंदगी हमारे नाक में रहती है, जितनी भी देखो अभी साइनस एरिया भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जिनको साइनसाइटिस होता है उनको पता होगा साइनस क्या होता है। तो साइनस एरिया यहाँ पे रहता है, तो उन साइनस को भी साफ़ करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो उस साइनस में क्या है कि नमक जो भी गंदगी साइनस में रहती है, तो नमक क्या होता है, खींच लेता है उनकी तरफ, अपनी तरफ, तो वो साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए पहले तो आपको गुनगुना पानी यूज़ करना है, दूसरा आपको नमकीन पानी यूज़ करना है। तीसरी बात यह है कि सावधानी में इसमें ध्यान रखो कि अगर आपके अभी नाक से कभी कभी बहुत लोगों के खून बहता है, तो उन लोगों को थोड़ा ये अभ्यास उस टाइम पे नहीं करना जब खून बह रहा होता है। तीसरी बात, जब बहुत ही ज़्यादा नाक बंद रहे तो उसके बाद उस टाइम पे भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बनावट कभी कभी कैसे लोग रहते हैं, तो उसमें भी अभ्यास नहीं करना होता। देखिए दोस्तों, अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। लाभ, इसके अनेक लाभ हैं। देखिए जितने भी आपके ये नाक हो गया, कान हो गया, आँखें होगी, बाल हो गए, सर हो गए, इन सभी क्षेत्रों में अपना बहुत अहम लाभ है इनका। नाक, जिनको आप बहुत देखोगे छींक बड़ी आती है, एलर्जी बड़ी रहती है, जैसे सर्दी आएंगी वो छींक लग जाएंगे, नाक इतनी छींक इतनी लाल हो जाती है कि पूछो मत, ठीक है। मैंने देखा है तो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए उन लोगों के लिए बड़ी अच्छा अभ्यास है, सुबह शाम कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी बहुत लोगों के आँखों में बड़ा सर दर्द रहता है, आँखें भारी से लगती हैं, क्योंकि देखना अभी कभी नाक बंद रहेगी तो आपको आँखों में भारीपन रहेगा, सर दर्द रहेगा, क्योंकि श्वास नहीं प्रॉपर आ पाती है, क्योंकि भर जाता है नाक गंदगी से। तो जिनको भी आँखों की बड़ी परेशानी रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि हमारी ये जो अंदर नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ जो हैं, आँखों की नाड़ियाँ होगी, आपके सर की नाड़ियाँ होगी, कान की नाड़ियाँ होगी, सब मिली रहती हैं आपस में यहाँ पर। तो जब भी आप गर्म गुनगुना पानी डालते हो तो सारी नाड़ियाँ जो होती हैं वो उनमें प्राण का प्रभाव बढ़ जाता है एकदम से। तो इसीलिए इनका अभ्यास बड़ा अच्छा है।
देखिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभ्यास करने के बाद, जल नीति के अभ्यास करने के बाद फिर भी कभी कभी क्या रहता है कि कुछ ना कुछ पानी यहाँ पर रह जाता है। तो जिस पानी से क्या होता है कि फिर आपको सर दर्द आएगा, भारीपन रहेगा। तो इसके लिए अभ्यास क्या करें? तो इसके लिए अभ्यास क्या कर सकते हो आप? क्या करना है आपको? अभ्यास करने के बाद आप ऐसे उठ जाना और दोनों हाथों को ऐसे रखना और फिर मुंह से श्वास भरते हुए गर्दन को ऐसे मत करना, गर्दन को आगे रखना। ऐसे कम से कम 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर और भी लगता है तो आप पर्वत आसन में रहकर नाक से श्वास बाहर कर सकते हो। तो उसमें भी देखना बहुत पानी बाहर आ जाता है। पर्वत आसन हो गया, आपका बालासन हो गया, और जो मैंने अभी बताया वो खड़े होकर। तो ये 3 अभ्यास आप कर सकते हो जल नीति के बाद, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं करते इसलिए बता रहा हूँ। जल नीति के बाद वो नॉर्मल वाला करते हैं और छोड़ देते हैं, परंतु उसमें भी बहुत पानी रह जाता है क्योंकि बहुत लोगों का पानी बाहर नहीं आ पाता है। तो उनके लिए पर्वत आसन, बाल आसन और अभी बताया मैंने खड़े होकर जो नाक से बाहर श्वास बाहर फेंकनी, ये 3 अभ्यास बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर नहीं होता तो बहुत लोग बोलते हैं कि जल नीति के बाद भारीपन रहता है, क्योंकि भारीपन वो इसलिए रहता है क्योंकि पानी यहाँ पे ऑलरेडी रहता है। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अभ्यास तो करते हैं लोग इसका, पर वही करते हैं जो योग में रहते हैं, जो योग के अभ्यासी है वही करते हैं बस, और नहीं करे, साधारण व्यक्ति नहीं करे। तो मैं उनके लिए बताता हूँ, अगर आप लोग IT सेक्टर में हो या आप लोग को नहीं पता है तो आप सुबह जब भी उठते हो, जब भी आपको टाइम लगे तो इसका अभ्यास कर सकते हो। देखना, पॉल्यूशन इतना हो गया है कि हमको पता भी नहीं होता कि हम जब श्वास भरते हैं तो कितने गंदे गंदे कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं, कितने केमिकल्स अंदर चले जाते हैं। तो यही आपके लिए मैसेज है कि इसका अभ्यास हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जो माताएं बहनों को तो बहुत सर दर्द की परेशानी रहती है, अक्सर ज़्यादा इनको ही रहती है। तो आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी इसका अभ्यास करो। जल नीति पॉट आप कहीं से भी मांग सकते हो, ऑनलाइन चेक कर लो कि अपने घर में बच्चों से पूछ लो, वो आपके लिए खरीद लेंगे। और सुबह सुबह इसका अभ्यास करना, देखना उसके बाद श्वास भरोगे तो नाक आपकी खुली रहेगी। आप बोलोगे इतनी खुली नाक तो मेरे जीवन में पहले कभी रही नहीं है। तो इसका अभ्यास आप ज़रूर करना, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद आप खुद न खुद इसका लाभ देख लोगे। जल नीति जो है वो इतना शरीर के लिए हानि भी नहीं है। आप जब करोगे तो देखना आप कितना लाभ आपको मिलेगा। तो क्यों ना, जब अगर हमारे ऋषियों ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसी विद्याएं दी हैं, तो क्यों ना आप लोग भी उसको अपनाओ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जल नीति की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक जानकारी डिटेल में दी है, हर एक बारे में बताया। फिर भी अगर कुछ बात रह गई होगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं या पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। प्रणाम दोस्तों।